हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। माई सेल्फ दिनेश सिंह। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के दूसरे पार्ट की चर्चा करेंगे और पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है चैनल पर, उसको देखिए। और ये क्लास एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। चलिए मेरे प्यारे छात्रों, शुरू करते हैं। हम लोग देखिए, आवेश की हम लोग चर्चा किए थे, कुछ इंट्रोडक्शन मिला था आप लोगों को। आज हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का एक मानक परिभाषा देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत आवेश होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। याद रखेंगे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, उसे वैद्युत आवेश कहा जाता है। एक्चुअल में वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, जो वैद्युत आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकलता है या इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ में प्रवेश करता है। तो याद रखेंगे, अगर मान लीजिए किसी पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण उस पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश आ जाता है। और जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसमें Na+ के रूप में हम देखते हैं इसको। अब एक प्लस का मतलब है प्लस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। अब यानी इस पर जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन माइनस में। और यहाँ धनावेश है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इस पर जो आवेश होगा वो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और ये एक यूनिट चार्ज माना जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए, यदि किसी पदार्थ से n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है, तो उस n इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा उस पदार्थ पर जो आवेश होगा वो Q बराबर ±NE। अब याद रखेंगे, प्लस माइनस क्यों लगाए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उस परमाणु से बाहर गया है तो +NE होगा, अगर उस परमाणु में n इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है तो -NE होगा। लेकिन हम न्यूमेरिकली जब सवाल इस पर आते हैं तो इसके लिए Q बराबर N × E लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश E। याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए अब इस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, 8 कूलाम आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। यानी हमसे ये क्वेश्चन किया है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए 8 कूलाम आवेश है, तो Q का मान हो गया 8 कूलाम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। न्यूमेरिकली हम लोग इसको जो है पॉजिटिव ही मानते हैं। अगर न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ये ख्याल रखिएगा। और हमारे पास फार्मूला था Q बराबर NE। अब यहाँ से हमको निकालना है N का मान, यानी N बराबर हो जाएगा Q/E। अब Q का जो मान है 8 कूलाम है, और अपान 1.6 × 10⁻⁻19, ये E नीचे आ गया था तो इसका मान रख दीजिए। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8/1.6 गुणे 10⁻19 ऊपर चला जाएगा तो ये +10/19 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे, देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर 80 बनेगा, नीचे 16 बन जाएगा गुणे 10⁻19, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 16×5 = 80, यानी 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन ये मौजूद होंगे इसमें। यानी 8 कूलाम आवेश में विद्यमान जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या 5 × 10⁻19 होगी, ये याद रखिएगा। अब उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ से 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर उसमें किस प्रकार का एवं कितना आवेश उत्पन्न होगा। पहले तो याद रखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया है, निकलने के कारण यानी इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उस पदार्थ पर धनावेश चढ़ता है। तो अगर प्रकार की बात करेंगे तो इस पर धनावेश चढ़ेगा, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप जानते हैं Q बराबर होता है NE। अब चूंकि आपको मालूम है N बराबर यहाँ 5 दिया गया है, 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ये निकल गया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जो चार्ज होगा
चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव यानी धनावेश। यहाँ जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, धनावेश होगा। तो यहाँ Q बराबर हो जाएगा प्लस, अब N का मान 5 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 पावर -19। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो Q बराबर होगा 1685 8.0 गुणे 10 पावर -19 कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर जो नहीं समझ में आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप डाल करके कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, हम अगली क्लास में उसको देख लेंगे। लेकिन इसी संबंधित होना चाहिए, क्योंकि एक शेड्यूल चलता है, एक फ्लो चलता है और फ्लो टूटनी नहीं चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे बहुत सवाल बनते हैं, याद रखेंगे, इससे बहुत सवाल बनते हैं। तो कूलाम के नियम की हम लोग चर्चा करेंगे। तो कूलाम का नियम कहता क्या है, कथन क्या है, 2 स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। याद रखेंगे 2 आवेश हैं, बिंदु आवेश। तो मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है और एक बिंदु आवेश यहाँ पर है। अगर हम इसको हम Q1 मानते हैं, इसको Q2 मानते हैं, तो इसके बीच की दूरी क्या है, R। इसके बीच की दूरी क्या है, R है। और ये 2 आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R हो गया। ये Q1 Q2 आवेश है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या है, F। अगर हम मान लें कि इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या है, F है, तो F के बारे में बताया है कि 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। याद रखेंगे, कह रहा है आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू हो गया Q1 इंटू Q2। ये इक्वेशन नंबर एक्चुअल में रिलेशन होगा, तो रिलेशन नंबर 1 हो गया। तथा फिर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r² हो जाएगा। ये संबंध 2 हो गया। तो संबंध 1 तथा 2 से अगर इसको हम देखेंगे, संबंध 1 तथा 2 से हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R²। ये हमारे पास रिलेशन मिला। और आप जानते हैं जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह टूटता है तो हमें एक कांस्टेंट देता है, या हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान R²। ये इनका नियम है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में हो तो K का जो मान होता है उसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको लिखा जाता है, ये जो चिन्ह है वो एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं, या एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसको एप्सिलॉन
नाट कहते हैं, एप्सिलॉन नाट, या कभी कभी एप्सिलॉन जीरो भी कहा जाता है, एप्सिलॉन जीरो इसको भी कह दिया जाता है। तो याद रखेंगे एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नाट। और यहाँ जो एप्सिलॉन नाट है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, ये याद रखिएगा इसके बारे में। यह जो है यह निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है, यानी अगर इंग्लिश में कहें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होगा। अगर अब के का जो मान है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट हो गया, तो इसलिए अगर हम फार्मूले की बात करें तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमें कूलाम का स्टैंडर्ड फार्मूला मिला और इस फार्मूले की सहायता से हम लोग सवाल को हल करते हैं। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट का मान होता है, यानी जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट इसका मान होता है 9 × 10⁻9। अब मात्रक की बात करेंगे तो ये आर स्क्वायर यहाँ चला आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और Q1 Q2 इसके नीचे चला जाएगा। यानी अगर ये बात करें हम इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट इक्वल टू, तो ये होगा FR स्क्वायर अपान Q1 Q2। ये सिर्फ कर रहे हैं मात्रक लाने के लिए, याद रखिएगा। तो F का मात्रक हो गया न्यूटन, तो यहाँ हम न्यूटन लिख लिए। R दूरी है तो इसका मात्रक मीटर, तो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया प्रति, फिर Q1 Q2 दोनों कूलाम है तो इसका भी कूलाम, इसका कूलाम स्क्वायर। तो याद रखेंगे इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट का 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये याद रखिएगा। अब यही बात कर लेते हैं एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान, यानी एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नाट कह लें, एप्सिलॉन नाट का आंकिक मान। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो है आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट का मान 9 × 10⁻9 होता है, लेकिन अगर 4 पाई एप्सिलॉन नाट की बात करें तो ये 1 हो जाएगा, 1/9 × 10⁻9 हो गया। अब अगर एप्सिलॉन नाट की हम चर्चा कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नाट इक्वल टू हो जाएगा 1 और 9 × 10 जो 9 है इसमें 4 पाई नीचे चला आएगा तो 4 पाई हो गया। अब यहाँ से एप्सिलॉन नाट इक्वल टू हो गया 1/4 पाई को 4 × पाई का मान 3.14 3.14 होता है, और गुणे 9 × 10⁻9। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नाट का मान आएगा 8.85 × 10⁻−12। अब एप्सिलॉन नाट का जो मात्रक है वो यहाँ देखिए इसका मान इतना आया था। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी ये जो है एप्सिलॉन नाट को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार यूज किया जाता है, ये सवाल में डायरेक्ट यूज करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर एप्सिलॉन नाट की वीमा देखें, एप्सिलॉन नाट की वीमा, तो इसकी वीमा की चर्चा हम लोग करते हैं तो याद रखेंगे अगर फार्मूले से एप्सिलॉन नाट का मान निकालें तो 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान F इंटू आर स्क्वायर। चूंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है, तो इसी से ये हमको मिल गया। अब हमें जो है ये तो बीमाहीन राशि है, ये जो है ये बीमाहीन है, बीमाहीन राशि, तो इसकी चर्चा तो हम लोग करेंगे नहीं, ये बीमाहीन राशि हो गया। अब हम बात करेंगे एप्सिलॉन जीरो की बीमा।
तो ये याद रखिएगा। अब कूलाम का क्या होता है, यानी आप पढ़े हैं 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ये 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे सेकेंड, यानी एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, बीमा भी ए होता है, समय का सेकंड यानी समय है तो इसका टी हो जाएगा। तो ए और टी, अगर आवेश की बीमा देखें, क्यू की बीमा तो ये क्या होगा, ए टी, ये इसकी बीमा हो गई। अगर क्यू इंटू क्यू, 2 क्यू है, 2 आवेश है, तो इसकी बीमा हो जाएगी ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे बल है तो बल की बीमा होती है एम एल टी पर -2, ये इसकी बीमा हो गई। और अब चूंकि ये आर दूरी है तो इसकी बीमा एल पर 2 हो गया स्क्वायर होने के कारण। अब जब इसको हम एप्सिलॉन नॉट की बीमा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यानी एम एल टी पे -2 पर जाएगा, ए पर 2 टी पर 2 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो m पर -1, l पे -1, t पर -2 था तो ये +2 हो गया, और उसके बाद l पर -2 हो जाएगा। और इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो ये होगा, पहले m लिखते हैं तो m पर -1 हो गया। अब l पे -1 और l पे -2 तो -1 -2 -3 हो गया। उसके बाद t क्या है, t पर 2 घात और t पे 2 तो t पर 4 हो गया, और a पर 2। तो याद रखेंगे ये एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट का जो मान है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अब अगर बात करें एमकेएसए पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यानी एमकेएसए पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अगर इसको देखेंगे तो क्या होगा, इसका मात्रक होगा केजी इनवर्स। इसी से यम क्या है, द्रव्यमान का संकेत है, तो द्रव्यमान का मात्रक। अब इसमें m केजी हो गया, l दूरी की बीमा है, तो इसमें क्या हो गया, मीटर पर -3, और t सेकंड है तो इसका सेकंड पर 4 घात, और ये एम्पियर का तो एम्पियर ही रहेगा, तो एम्पियर स्क्वायर। यानी एमकेएसए पद्धति में मात्रक देखेंगे तो केजी इनवर्स मीटर पर -3, सेकंड पर 4, एम्पियर स्क्वायर, ये इसका एमकेएसए पद्धति में मात्रक हो गया। अब याद रखिएगा, यदि दोनों आवेशों को निर्वात अथवा वायु के स्थान पर किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तो F बराबर जो हमको फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये याद रखिएगा, अगर जो है निर्वात अथवा वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हम दोनों आवेशों को रख देते हैं तो उस समय हमें जो फार्मूला मिलेगा, यानी कूलाम का जो फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और इसका मात्रक न्यूटन होगा, और एक्चुअल में ये मीडियम में होगा तो FM इसको बोलते हैं। याद रखेंगे
एफ एम। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और पीछे जो आपका एक जो है मिला था फार्मूला ये वाला, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। याद रखेंगे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब यहां से अगर हम समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 से भाग दे दें, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे तो समीकरण 1 में एफ है, समीकरण 2 में एफ एम मीडियम इक्वल टू वहां था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एप्सिलॉन 0 भी कैंसिल हो जाएगा तो के ऊपर चला जाएगा, यानी ये बचा 1/1 के ऊपर जाएगा तो ये होगा के। याद रखेंगे एफ अपान एफ एम इक्वल टू के। अब यहीं से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि निर्वात में जो बल लगता है और किसी मीडियम में जो बल लगता है उसका अनुपात कितना होगा, तो के अनुपाते 1। ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कूलाम का नियम है और यहीं से याद रखेंगे। अब इससे क्या मिला हमको, अगर मान लीजिए f का मान निकालें तो यहाँ k इंटू एफ एम, यानी एफ एम में हम k का गुणा किए हैं तब इसे f के बराबर हुआ है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो f है वो एफ एम के मान से बड़ा होता है। ये याद रखेंगे, यानी जब कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो उनके बीच वैद्युत बल क्या होता है, घट जाता है। अब यहीं से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अतः यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। तो परावैद्युतांक क्या है, तो किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, जो परावैद्युतांक होता है वो निर्वात अथवा वायु में जो वैद्युत बल लगता था वो और किसी परावैद्युत माध्यम में जो बल लगता था यानी कुचालक माध्यम में जो बल लगता था उनके अनुपात को हम परावैद्युतांक कहते हैं उस परावैद्युत का। तो ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर देखिए समीकरण में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से अगर हम याद रखेंगे एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे एप्सिलॉन भर यूज कर सकते हैं और एप्सिलॉन को क्या कहा जाता है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता। यानी हम उस फार्मूले को बदल सकते हैं Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यानी एप्सिलॉन 0 के स्थान पर केवल एप्सिलॉन लिख लें तो हमारा एक फार्मूला ये बन जाएगा। और यहाँ के का जो मान है वो एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर हो जाएगा। यानी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये याद रखिएगा, यानी कह रहा है कि किसी परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता इनके अनुपात को परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। यानी के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट।
तो ये कूलाम का नियम था। अब अगली क्लास में हम लोग कूलाम के नियम पर जितने क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। प्यारे छात्रों, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।